brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पर राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि वो पूर्णकालिक राजनीति नहीं करेंगे, वो पहले योगी हैं। क्या वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या वो बीजेपी के प्रधानमंत्री के दावेदार हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की वो केंद्रीय राजनीति करेंगे? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से ये सीधा सवाल पीटीआई के एक पॉडकास्ट में पूछा गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि राजनीति उनके लिए पूर्णकालिक नहीं है, वो पहले योगी हैं। पहली बार यह नहीं है कि ऐसा योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया हो। जब भी योगी आदित्यनाथ के सामने सवाल रखा जाता है कि क्या वो बीजेपी के तौर पर प्रधानमंत्री के अगले दावेदार हैं, क्या वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, तब वो अपने मठ या कहिए कि योगी होने को आगे करते हैं। इससे पहले इंडिया टुडे के मंच पर भी उनसे पूछा गया कि क्या वो दिल्ली आएंगे या दिल्ली की राजनीति करेंगे, क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तब भी उन्होंने कहा कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं गोरखपुर अपने पीठ लौटना पसंद करूंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप बीजेपी के राजनीति के वारिस के तौर पर अपने आप को देखिए, मैं कोई वारिस नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। गोरखपुर जाना है कि दिल्ली आना है इसके बाद? तो मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर की तरफ जाने का उत्सुक ज्यादा हूं। तो अब सवाल उठने लगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों वो बार बार योगी होने को आगे करते हैं। पहली बार नहीं, इससे पहले इंडिया टुडे से पहले विधानसभा में भी उन्होंने बोला था कि अगर प्रतिष्ठा की बात होगी तो सीएम से ज़्यादा प्रतिष्ठा तो मुझे अपने मठ में मिल जाती है, यानी कि वो गोरखपीठ के महंत हैं, उसके तौर पर उनको अधिक प्रतिष्ठा मिलती है, ऐसा वो कहते रहे हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक अनकहा रूल है कि 75 साल के बाद नेता रिटायरमेंट ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 74 साल के हो गए, सितंबर 2025 में वो 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो रिटायरमेंट लेंगे। अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं तो क्या कोई उनका सक्सेसर होगा, कोई उनका उत्तराधिकारी होगा? क्या वो गृह मंत्री अमित शाह होंगे, क्या वो योगी आदित्यनाथ होंगे, क्या वो देवेंद्र फडणवीस होंगे, क्या वो नितिन गडकरी होंगे, कौन होगा? ये से कई सारी चर्चाएं सियासी गलियारे में चल रही हैं। और ऐसे भी योगी आदित्यनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता हैं, उनको लेकर हमेशा इस बात की चर्चा होती है कि वो कहीं ना कहीं सक्सेसर हो सकते हैं। लेकिन जब भी ये सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो पूर्णकालिक राजनीति में नहीं हूं, मैं तो गोरखपुर जाना पसंद करूंगा। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये जवाब जनता से ज्यादा वो उन लोगों को दे रहे हैं जो इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ये सवाल भी योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि क्या केंद्रीय नेतृत्व से आपके मतभेद है। सीधा सवाल इसी पॉडकास्ट में पूछा गया तो योगी आदित्यनाथ ने कहा, मतभेद का सवाल कहां से आता है? आखिर मैं पार्टी की वजह से ही यहां बैठा हूं। अगर केंद्रीय नेताओं से मेरे मतभेद हैं तो क्या मैं यहां बैठा रहूंगा? दूसरी बात यह कि टिकटों का बंटवारा पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा किया जाता है और सभी मामलों पर संसदीय बोर्ड में चर्चा होती है। मामले उचित जांच के बाद ही वहां पहुंचते हैं, इसलिए बोलने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि उनका केंद्रीय नेतृत्व से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इन तमाम लोगों के नाम आते हैं। क्या उनसे कोई मतभेद है? तो वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल एक तरीके से प्रोपोगेट किया जा रहा है। अगर उनके साथ मेरे मतभेद होते तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठता, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। लेकिन कई सारे सवाल खड़े होते हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद तीसरी बार चुनाव में जब बीजेपी 400 का नारा दे रही थी, तब उत्तर प्रदेश में ही ये 400 का नारा फुस हो गया, क्योंकि यहां पर इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की कांग्रेस ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल रोक दिया। 37 सीटों पर एनडीए गठबंधन रुक गया, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 43 सीटें
आ गई। माना यह गया कि अगर यहां सीटें आ जाती तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके बाद से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगे और तब ये भी सवाल खड़े हुए कि टिकट बंटवारों को लेकर खूब सारा मतभेद था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि कोई मतभेद नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब भी प्रधानमंत्री का सवाल पूछा जा रहा है तो वो क्यों बार बार में ये कह रहे हैं कि मैं योगी हूं, मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा। इसके लोग अपने अपने मायने निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ के इस जवाब का असली मायना क्या है? क्या वो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं या नहीं है? ये राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।